हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज के वीडियो में हम दो तिथियों के मध्य होने वाले विद्रोह को पढ़ते हैं। और वो हमारी तिथियां हैं 1757 से लेकर 1857 के बीच में होने वाले प्रमुख विद्रोहों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ ही उसका प्रतिरोध भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, जैसे ही भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई, उसका विरोध करना भी प्रारंभ कर दिया लोगों ने। कंपनी सरकार की राजनीतिक व आर्थिक नीतियों के परिणामों से समग्र समाज के विभिन्न वर्गों, विस्थापित शासकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं, फकीरों, सन्यासियों, ठीक है, सैनिक, किसानों व जनजातियों ने अनेक बार प्रतिरोध और विद्रोह किए। भारत के भिन्न भिन्न भागों में ऐसे विरोध अनेकों बार हुए। इन विद्रोहों में सबसे बड़ा विद्रोह 1857 ईस्वी का विद्रोह था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा जाता है। कुछ लोग सैनिक क्रांति, अनेक नामों से इसे कहते हैं। 1757 से 1857 के पूर्व लगभग 100 वर्षों में भारत के किसी न किसी भाग में छोटे बड़े विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण आपको ग्राफिक्स में समझा रहे हैं हम। देखिए ग्राफिक्स में दिया है और उसी को हम आपको बता देते हैं। एक बार देखिए यहाँ पे, देखिए 2 युद्धों के बीच हुए प्रमुख आंदोलन व विद्रोह। तो 1757 ये प्लासी का युद्ध है और 1857 ये स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध। इसके बीच में होते हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष में विद्रोह का वर्गीकरण कैसे है, देखिए 1757 का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध, वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। ठीक है, और जो ये 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युग है, स्वतंत्रता का युद्ध है, ठीक है, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है अंग्रेजों व भारतीय नागरिक के बीच में हुआ। अभी 4 भाग हैं, एक नागरिक विद्रोह, किसान आंदोलन, आदिवासी जनजातीय आंदोलन और सैनिक विद्रोह। ठीक है, देखिए नागरिक विद्रोह में सन्यासी विद्रोह है, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, अहोम विद्रोह और खासी विद्रोह। फिर किसान आंदोलन में रंगपुर का विद्रोह, ठीक है, और फरायजी आंदोलन है, फिर बहावी आंदोलन है, और आदिवासी और जनजातीय आंदोलनों में चुआर व हो विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह। और उसके बाद सैनिक क्रांति में भारतीय सैनिक व अंग्रेजों के बीच युद्ध। इन विद्रोहों का स्वरूप व नेतृत्व अलग अलग था, तथापि क्षेत्र विशेष में इन्हें जन समर्थन प्राप्त था। इन सभी विद्रोहों का मूल कारण प्रभावित वर्ग में व्याप्त असंतोष था। और कहीं भी विद्रोह होता है तो जब असंतोष हो जाता है तभी विद्रोह होता है। ठीक है, जब असंतोष व्याप्त हुआ तो विद्रोह होना जाहिर सी बात है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, किसी भी जगह पे हो। यद्यपि इन विद्रोहों का दमन सरकार ने कर दिया, परंतु इन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा को मजबूती प्रदान किया। सबसे पहले विद्रोह पढ़ते हैं सन्यासी विद्रोह। देखिए सन्यासी विद्रोह 1763 से 1718 ईस्वी में रहा। क्षेत्र बंगाल व बिहार। नेतृत्व मजनू शाह और नारा क्या था, ओडम बंदे मारम। ठीक है, दमनकर्ता अंग्रेज थे। ठीक है, कौन थे, गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। प्रमुख नेता मंजर शाह, मूसा शाह, चिराग अली, कृपानाथ, नूरुल मोहम्मद। ठीक है, उसके बाद पीताम्बर, अनूप नारायण, श्रीनिवास और दूसरा 2 हिंदू महिला, एक भवानी पाठक और देवी चौधरानी। विवरण, प्लासी के युद्ध 1757 के बाद उपनिवेशवादी शोषण नीति से बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। 1760 ईस्वी से उनके विरुद्ध सन्यासी विद्रोह आरंभ हो गया। यह विद्रोह एक सामाजिक धार्मिक संप्रदाय और अनुयायियों, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था, उन्होंने किया था। और सन्यासी के द्वारा आरंभ होने के कारण संघर्ष को सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। ये सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी व गिरी संप्रदाय के थे। इनके आक्रमण की पद्धति गुरिल्ला युद्ध तकनीकी थी। आपको बता दें कि जो शिवाजी हैं उनकी भी गुरिल्ला युद्ध तकनीकी थी।
इस विद्रोह को सन्यासी विद्रोह का नाम बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने दिया था। यह विद्रोह 1763 ईस्वी से बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में शुरू हुआ और 1800 ईस्वी तक चलता रहा। मूल रूप से यह कृषक विद्रोह था, लेकिन इसमें जनता की भी भागीदारी थी, जैसे कारीगर, सैनिक, फकीर और सन्यासी भी शामिल थे। विद्रोही ईस्ट इंडिया कंपनी के माल को जो है माल के गोदामों को लूट लेते थे। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के माल के गोदाम होते थे, उनको ये जो विद्रोही थे लूट लेते थे। बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा है। तो आइए हम आपको आनंद मठ के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आनंद मठ की। यह एक उपन्यास है जिसकी रचना 1882 में की गई थी, यह हुई थी। भाषा इस उपन्यास की भाषा मूलतः बंगाली में है और इसे स्वाधीनता संग्राम का जीवन बंद भी कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीवन बंद किसे कहा जाता है, या ये किस रचना को कहा जाता है। जीवन बंद किस रचना को कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे आनंद मठ को कहा जाता है। अभी तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुके हैं। मूल कथा जो है 1772 ईस्वी में पूर्णिया, दानापुर व तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राज्य के विरुद्ध सन्यासियों के विद्रोह की घटना से प्रेरित है, जब किन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिख उसमें उन्होंने बंगाल पर शासन कर रहे मुस्लिम राजाओं और मुस्लिमों पर ऐसी कई टिप्पणियां की थी जिससे हिंदू व मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ। आनंद मठ का सार जो है यह है कि किस प्रकार हिंदू सन्यासियों ने मुस्लिम शासकों को हराया था। ठीक है, और आनंद मठ मुस्लिम विरोधी उपन्यास नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि आनंद मठ जो हमारा उपन्यास है वह कोई मुस्लिम विरोधी उपन्यास नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उपन्यास है। इसमें राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयास किया गया है।